हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एरर एनालिसिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हालांकि इसका एक पार्ट हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे हम एरर्स को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। आज हम बात करेंगे कि एरर्स के साथ में कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। थर्ड नंबर है। पहले के दो पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा और चौथा पॉइंट को देखेंगे हम लोग। इन मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे एरर को हम डील करेंगे, इसको समझने के लिए हमने एक रिलेशन मान लिया z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जैसे हम लोगों ने एडिशन के केस में एक रिलेशन लिया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्शन के केस में लिया था z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये एक जर्नल रिलेशन होते हैं कि हमने दो क्वांटिटी को जोड़ दिया, उसमें कैसे करना है, दो को घटाया तो क्या करना है, अब दो में गुणा कराना है तो कैसे डील करना है। तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कोई रिलेशन है जिसमें x और y का गुणा हो रहा है। तो होना क्या है यहां पर, जब अपन लोग x का मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ एरर होगी, वो डेल्टा x है। y में भी कुछ ना कुछ एरर होगी, वो डेल्टा y है। सिंपल सी बात है, x में भी गलती है, y में भी गलती है, तो क्या z में गलती होगी? ऑब्वियसली होगी। ऑब्वियस सी बात है, गलती z में तो होगी ही। तो z में अगर गलती है तो कितनी है, कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि x इंटू वाई है तो फिर x की गलती हो गई डेल्टा x, y की गलती हो गई डेल्टा y, डेल्टा x इंटू डेल्टा y कर दें हम। ऐसा नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है इसको हम समझते हैं जरा। सबसे पहले आप देखिए, z बराबर x इंटू वाई है और x का मेजरमेंट किया तो डेल्टा x की एरर आई, y की करी तो डेल्टा y की हमको एरर मिली, और z में कितनी एरर बन जाएगी? तो z में एरर बन गई भैया डेल्टा z। x में मिस्टेक हुई, y में मिस्टेक हुई, तो z में मिस्टेक हो ही जाएगी। अब ये रिलेशन हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 1 कैसे कन्वर्ट हुई? देखिए, z में कितनी गलती हो चुकी है, डेल्टा z की हो चुकी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। समझ आ रही बात? मतलब कि जो z का एक्चुअल मान है वो हमें नहीं मिलेगा, हमें कुछ त्रुटिपूर्ण मान मिलेगा, एरर के साथ में मिलेगा। तो अगर एक्चुअल वैल्यू z है तो हमको मेजर्ड वैल्यू क्या मिलने वाली है? या तो वो z प्लस डेल्टा z मिलेगी थोड़ी सी ज्यादा, या वो z माइनस डेल्टा z मिलेगी थोड़ी सी कम। एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिल सकती, या तो उससे थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी या उससे थोड़ी सी कम। इसीलिए प्लस माइनस लिख के चलते हैं, गलती ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है। तो z बन गया z प्लस माइनस डेल्टा z, x बन गया x प्लस माइनस डेल्टा x, और y बन गया y प्लस माइनस डेल्टा y। तो x का मेजरमेंट हमने ये किया तो ये वैल्यू मिली, y की वैल्यू ये मिली, दोनों का मल्टीप्लाई क्योंकि गुणा तो लगा हुआ है साइन बीच में। ओके, ये एज इट इज हमने नोट कर दिया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया, x का किया y के साथ में तो क्या मिला, x का जब मल्टीप्लाई y से कराएंगे तो x इंटू वाई मिलेगा, जब x का इससे कराएंगे तो x इंटू डेल्टा y मिलेगा। समझ आ रही है बात? अब हमको डेल्टा x का y से कराना है तो डेल्टा x इंटू वाई मिलेगा, तो y इंटू डेल्टा x ले सकते हैं। और जब डेल्टा x का y से कराओगे डेल्टा y से तो x डेल्टा x इंटू डेल्टा y। साइन वही x y में आगे प्लस ही था तो प्लस रहा, यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ प्लस माइनस, इसका इससे हुआ प्लस माइनस, इसका इससे हुआ प्लस माइनस। जहाँ प्लस माइनस है वहाँ पर प्लस माइनस लग गया, जहाँ पर कोई साइन नहीं था वहाँ पर कोई साइन नहीं है। अब हम जैसा कि जानते हैं z किसके इक्वल है, x इंटू वाई की। देखिए पहले इक्वेशन में ही तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई था, तो z की जगह पर जब आप x इंटू वाई लिख देंगे तो x इंटू वाई से x इंटू वाई कट जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, डेल्टा z प्लस माइनस का, x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस का, y इंटू डेल्टा x प्लस माइनस का। अब प्लस माइनस का डेल्टा x और डेल्टा y की दोनों की वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि यहां पर हमने जीरो किया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए आप जब x का मेजरमेंट करेंगे तो जो डेल्टा x मिलेगा, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता होगा, क्योंकि x में थोड़ी सी गलती हुई है। तो वो गलती कितनी है, जैसे कि 10 अगर लंबाई है और आपने नाप लिया 10.1, तो जो मिस्टेक हुई है वो हमको लग रहा है 0.1 की हुई है।
10 एक्चुअल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू हमने नापी है 10.1, तो डिफरेंस कितने का आएगा 0.1 का। यही हमारी एक्स्ट्रा लंबाई है, यही हमारी एरर है 0.1, तो डेल्टा एक्स ये हो गया हमारा 0.1। यानी ये कहने का मेरा मतलब है कि जो मिस्टेक होने वाली है, जो एरर होने वाली है वो बहुत स्मॉल होगी, बहुत छोटी होगी, तो ये नेग्लिजिबल है, वो इग्नोर कर सकते हैं, वो इतनी छोटी है कि इसको हम जीरो ले सकते हैं। डेल्टा वाई को भी हम लोग जीरो ले सकते हैं, बहुत छोटे, एक्चुअल में जीरो नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है केवल, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो टर्म मिलेगा वो कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं मिलेगा, बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। दो छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराओगे आप, जब यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी मान लो 0.1 आया, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.01 के आसपास आपको मिलेगा, वो और भी छोटा हो जाएगा। तो जो दो छोटे छोटे नंबर्स का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, वो और भी छोटा हो जाएगा एक्चुअल में। तो ये वाला टर्म बहुत छोटा है, तो ये पूरा हमने इग्नोर कर दिया, खत्म ही कर दिया, तो हमको ये वाली लाइन मिल गई। एक्चुअली में यहीं से हमारी बात खत्म हो गई, यहीं से हमको मिल गई एरर। तो यहां से एरर आप निकाल सकते हैं कि अगर z बराबर x इंटू वाई टाइप का कोई रिलेशन है और हमें मालूम है कि x की एरर डेल्टा x है, y की एरर डेल्टा y है, तो बताओ z में कितनी एरर होगी। तो डेल्टा z का मान आप निकाल सकते हैं x इंटू डेल्टा वाई, मतलब x के साथ में y की एरर और y के साथ में x की एरर। ऐसे करके आप प्लस साइन लेकर के जोड़ देंगे तो मैक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज जो प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अदरवाइज हम बता दें तो मैक्सिमम एरर ही आपसे पूछी जाएगी। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा हमने कुछ और कैलकुलेशन करी है। ये कैलकुलेशन किस लिए है? ये कैलकुलेशन एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंचाने के लिए है। क्या अच्छा रिजल्ट है अभी देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाई z इन बोथ द साइड्स, हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में, दोनों पक्षों में z से डिवाइड करते हैं। तो यहां z से डिवाइड करोगे तो अपॉन में डेल्टा z, यहां पर डेल्टा z, यहां पर डेल्टा z, तो देखिए सब में डेल्टा z अपॉन में मिल गया। अब ये वाला टर्म हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इस वाले में जो z आए हैं दोनों तरफ, इन दोनों z का हमने मान लिख दिया x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई। यहां x से x कैंसिल हुआ, यहां y से y कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? प्लस माइनस का डेल्टा z अपॉन z, प्लस माइनस का डेल्टा z अपॉन z। यहां पर बचा आपके पास प्लस माइनस का डेल्टा x अपॉन x, प्लस माइनस का डेल्टा y अपॉन y, ये बचा। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हुए हैं और आपने पढ़ा है तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि कहें या फिर सापेक्षिक त्रुटि कहें या आपेक्षिक त्रुटि कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर आप प्लस माइनस छोड़ भी देते हैं, प्लस माइनस से प्लस माइनस मान लो काट दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है? देखिए फ्रैक्शनल एरर भी तो एरर ही होती है, तो यही सबसे बेस्ट रिजल्ट है। z बराबर x इंटू वाई, तो बताइए z में एरर कितनी आई? तो एरर कौन सी बताएं हम एरर कोई सी भी बता सकते हैं। तो यहां पर हम एरर बता रहे हैं फ्रैक्शनल वाली, तो z करना क्या है हमको? z बराबर x इंटू वाई हमको दिया जाए, केवल कहा जाए कि z की एरर बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। z की एरर होगी डेल्टा z अपॉन z, x की डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। समझ पा रहे हैं आप? z की फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगी? डेल्टा z अपॉन z, क्योंकि ऊपर हमको लिखना होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू तो खुद ही z है और ऊपर अपनी हमने लिख दिया जो इसकी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y। ये प्लस का साइन आ गया, यानी कि z की जो, अगर z बराबर x इंटू वाई है, अगर z बराबर x इंटू वाई है तो रिजल्ट क्या है? z बराबर x इंटू वाई है तो रिजल्ट ये है कि z की रिलेटिव एरर बराबर मिलेगी हमको x की रिलेटिव एरर प्लस y की रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। समझ पाए? मतलब कि दोनों का यहां पर गुणा जरूर है, लेकिन दोनों की जो भिन्नात्मक त्रुटियों मिलेंगी उनके योग के बराबर आंसर मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर सीधे गुणा नहीं होगा, तो गुणा यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी साइन प्लस आया है, बाद में एरर का गुणा कराने के बाद प्लस करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो प्लस वाले में आपने देखा था एडिशन में तो जोड़ना ही था, सब्ट्रैक्शन वाले में तो घट गया था, लेकिन मैक्सिमम लेंगे तो जुड़ जाएगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो हाँ, सारा गेम जोड़ का ही है, हर जगह जितनी एरर देखेंगे सब में जोड़ ही मिलता है हमको अंत में। तो गुणे वाले में भी आपको जोड़ ही मिलेगा। z बराबर x इंटू वाई अगर आपको दिया गया है तो हमें क्या करना है, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा x अपॉन x प्लस, ये गुणे किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, डेल्टा y अपॉन y। आपको यहां पर हम लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद रहेगा कि कैसे इनको डील करना है। फिलहाल आपको रिजल्ट इतना समझ लेना है कि गुणे में ये दोनों जरूर थे, लेकिन जो एरर मिली है वो एरर उनकी जुड़ करके आई है, गुणे में नहीं आई है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई मिला हो। समझ पा रहे हैं आप? ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन डिवीजन। अगर z बराबर x अपॉन वाई टाइप में कुछ लिखा हो तो उसको कैसे डील करते हैं। चलो उसको हम करके ही दिखाते हैं, लिख के नहीं दिखाएंगे कि लिखा हो फिर समझाएं, उसको हम करते हुए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम मान लें कि एक रिलेशन है z इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ठीक है। अब वही x की एरर y की एरर हमको पता ही, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, अब हम क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x। देखिए आपको पता है कि इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर भी तो 1 है। ये वाला अगर टर्म पूरा का पूरा ऊपर चला जाए तो जब भी कोई टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले गए अपन लोग, तो ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा, -1। ठीक बात है। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, यहां से आप कॉमन के लिए इतने से कॉमन आप x को ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, कुछ ऐसा बचेगा। सिमिलरली यहां से हम y को कॉमन लेना चाह रहे हैं, इनटू में है ये y, तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। क्या ये सही है? नहीं, यहां पर y की पावर -1 बाहर आएगा, यहां पर होल पावर लगी हुई है। यहां पर x प्लस माइनस डेल्टा x की होल पावर 1 है तो x की पावर भी 1 ही बाहर आएगी। अगर यहां पर होल स्क्वायर लगा होता तो x प्लस माइनस डेल्टा x से अगर x को बाहर निकालते तो x की पावर 2 ही बाहर आती। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर तो पावर 1 थी तो x अकेला आया, यहां पर पावर -1 है तो y की पावर -1 बाहर आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x। देखिए y की पावर -1 है, अगर इसको हम अपॉन में ले जाएं तो y की पावर +1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पावर का साइन चेंज होगा तो ये बटे में जाएगा तो y हो जाएगा। और अपने पास अब बचा क्या है वो छाप देते हैं, ये कुछ ऐसा बचा और बगल में एक ये बचा, डेल्टा y अपॉन y की होल पावर -1 ऐसा बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम z से डिवाइड मार दें पहले। तो जैसे z से डिवाइड करोगे तो z का डिवाइड यहां पर भी होगा, z का डिवाइड यहां पर भी होगा, ये तो पूरा एक ही है तो z का डिवाइड यहां पर भी होगा। यहां पर z से z कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z लिख दें। अरे समझ जाओ भैया, हम लोग z का डिवाइड क्यों किए हैं अभी और उसके पहले वाले में, हम रिलेटिव एरर बना रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर बना रहे हैं, मतलब भिन्नात्मक त्रुटि बना रहे हैं। जब हमको ऊपर डेल्टा z दिख ही रहा है, जब हमको क्या दिख रहा है, ऊपर डेल्टा z दिख रहा है तो नीचे z से डिवाइड कर देंगे तो ये भिन्नात्मक त्रुटि बन जाएगी। निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगा। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो यहां पर z से डिवाइड कर दिया गया है तो यहां पर बचा 1 प्लस माइनस का डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अच्छा z बराबर तो x अपॉन y वैसे भी था तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगे, z x अपॉन y भी z के बराबर ही है तो z से z कट गया। तो यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा 1 जो कि खत्म।
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई की होल पावर -1। ओके, अब थोड़ी कैलकुलेशन को समझना होगा। क्या समझना होगा कैलकुलेशन को? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का। अब क्या हमेशा फॉर्मूले सेम जैसे सेम रहेंगे क्या? पावर कुछ भी हो तो ऐसा तो नहीं होगी, आपने a प्लस बी का होल की कुछ और पढ़ा हुआ है। अगर हम a प्लस बी की होल पावर 4 कर दें तो उसका फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा। a प्लस बी की होल पावर हम 5 कर देंगे, फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। यानी कि पावर जो है वो जैसे जैसे पावर बदलेगी वैसे वैसे फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। तो हम क्या करें? ऐसी दशा के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें कोई भी पावर लगाइए फर्क नहीं पड़ता, और वो फॉर्मूला कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। और वो एक विशेष परिस्थिति का बाइनोमियल फॉर्मूला है, हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। समझ पा रहे हैं बात ये आप? तो ये एक फॉर्मूला है और इसका जो एक्सपेंशन है, जो आंसर आएगा वो ये बनता है। अभी आप याद कर लीजिए, बाद बाकी आगे कभी भविष्य में आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। इसमें बहुत सारे आपको टर्म बताए जाएंगे, कंडीशन बताए जाएंगे इसकी कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा वैसा बताया जाएगा। तो खैर यहाँ पर सारी बातें लागू हो जाएंगी, हमको ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाना इस फॉर्मूले के। तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद रखिए, 1 यहाँ पर लिखा होना चाहिए, पहली बात तो ये, और आगे कोई एक टर्म लिखा होना चाहिए जिसका मान 1 से छोटा हो। ये x की जो वैल्यू हो वो हमेशा 1 से लेस देन होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो कम है ही, नीचे y है, ऊपर डेल्टा y है, तो सोचिए क्या आएगा? डेल्टा y जो कि एक एरर है, और एरर हमेशा बहुत छोटी होती है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था डेल्टा y का मान बहुत छोटा था, टेंस टू 0 था, बिल्कुल 0 के करीब था। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू काफी बड़ी होगी। तो बहुत छोटी वैल्यू बटे बहुत बड़ी वैल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी तो हमारा काम हो गया। तो यहां पर इस कंडीशन को हम फॉलो कर सकते हैं। तो करना क्या है? इस पावर को केवल आप x के बगल में कूदा देना है। हमको क्या करना है? ये पावर केवल x के बगल में कूद जाएगी, हमारा काम खत्म, 1 प्लस nx आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? पावर को कूदा देना है -1 को। तो 1 जैसे ही -1 यहां कूदेगा तो डेल्टा y अपॉन वाई लिखा रहेगा, और -1 साथ में आएगा तो -1 का इसमें गुणा कर देंगे। तो प्लस, अगर यहां पर प्लस का साइन होगा तो माइनस बना लेगा, और माइनस का साइन होगा तो प्लस, मतलब कि साइन पलट जाएगा। तो पलटा दिया, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहां पर, इस जगह पर। बाकी अदर कैलकुलेशन में बहुत इंपैक्ट डालती हैं चीजें, लेकिन यहां पर एरर में हमको ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको लास्ट में जाकर के पॉजिटिव साइन ही लेना है मैक्सिमम एरर के लिए। तो माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, लेना प्लस ही होता है। तो यहां पर फिलहाल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो यहां साइन पलटने पड़ेंगे, तो पलट दी हमने। और ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है यहां पर वो बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है। द्विपद यानी कि 2 पद की प्रमेय। अब हमको यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई दोनों का कराना है, करा देते हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो सब कुछ एज इट इज लिखा रहेगा। इसका मल्टीप्लाई से कराओगे तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x लिखा रहेगा, और इसका गुणा इससे कराओगे तो क्या बचेगा भैया? प्लस का गुणा माइनस से कराओगे तो माइनस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस से कराओगे तो भी माइनस आएगा। तो क्या माइनस लगा लें? नहीं, यहां पर आप प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं भैया। हो सकता है कि यहां प्लस माइनस दोनों साइन पॉसिबल है, यहां पर भी प्लस माइनस दोनों साइन पॉसिबल है। तो यहां पर जब प्लस हो तो जरूरी नहीं कि यहां पर भी प्लस हो सकता है यहां माइनस हो, तो फिर यहां पर माइनस आ जाएगा। लेकिन यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस हो सकता है, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, कुछ भी बन सकता है जितनी संभावनाएं हैं। तो यहां पर दोनों का गुणा के बाद में आप चाहे प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइन में से कुछ भी वहां पर मौजूद होगा। तो जो आपकी मर्जी हो लिख दीजिए, वो टर्म अभी खत्म भी हो जाएगा, उसका यूज भी नहीं रहेगा। अब यहां पर 1 से 1 तो कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z
बराबर, अब दोनों टर्म में से x वाले को पहले लिख देते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और ये टर्म हो गया जीरो पूरा। रीजन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई फिर से मिल गया, पिछले वाले में भी मिला था कि छोटी वैल्यू गुणे छोटी वैल्यू, तो दोनों के गुणा के बाद में बहुत छोटी वैल्यू मिल जाएगी। बहुत छोटी वैल्यू अगर मिल गई तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू हो रही है, x भी बड़ा y भी बड़ा, दोनों के गुणा कराएंगे नीचे बहुत बड़ा, लेकिन ऊपर है एरर, x की एरर भी बहुत छोटी सी, y की भी बहुत छोटी सी, अल्टीमेटली दोनों का गुणा करा दो तो और छोटा, तो नीचे बहुत छोटा ऊपर बहुत छोटा नीचे बहुत बड़ा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा ये जो वैल्यू मिलेगा वो बहुत छोटा होगा, जो ज्यादा इसमें ऐड होकर के सब्ट्रैक्ट होकर के असर डाल नहीं पाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमको कुछ ऐसा मिला। अब यहां से आप फिर चाहो तो प्लस माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां से प्लस माइनस कॉमन लोगे अगर तो बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस का डेल्टा वाई अपॉन वाई। देखिए कैसा माइनस का, यहां से प्लस बाहर आ गया, यहां से माइनस बाहर आ गया, तो क्या होगा, जब यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां पर प्लस है, मतलब ये दोनों घटने वाले हैं। क्या है बात, जब हम बता रहे हैं कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, कुछ ऐसा मतलब हुआ। तो जैसे ही हमने प्लस कॉमन लिया ऊपर से, जैसे ही हमने प्लस कॉमन लिया तो प्लस बाहर आ गया तो ये प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का ही रहेगा। अगर आपने यहां सोचा कि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बाहर जाता है, ये प्लस का बन गया, और यहां से माइनस है तो यहां पर माइनस बन जाएगा, क्योंकि भैया यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। फिर समझो, माइनस कॉमन लोगे तो साइन पलट जाएगा, तो माइनस लिया तो प्लस वाला, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा। दो बातें मैंने बोली है। पहली बात, आपने प्लस का यहां पर दिमाग लगाओ, प्लस का कॉमन लेने का मूड है तो प्लस का लिया तो माइनस नीचे वाले साइन भूल जाइए आप। अगर हमने प्लस को ही कॉमन ले लिया तो ये प्लस का तो था ही, ये माइनस का था ही, प्लस कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने नीचे वाली साइन को सोचा ऐसे, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस जाएगा तो ये प्लस, और ये माइनस प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, साइन पलट जाएगा। तो यहां पर हर हाल में माइनस का साइन ही आना है, और अब बाद में चाहो तो इसको काट दो। तो यहां पर जो डेल्टा जेड अपॉन जेड मिलेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x माइनस डेल्टा y अपॉन y। यहां पर जो एरर मिली है वो सब्ट्रैक्ट होकर के मिली है, डिवीजन में थे क्योंकि ये। लेकिन फिर से अगर आपने कहीं पर मैक्सिमम एरर को निकाला, मैक्सिमम ले लिया, मॉड लगा करके मैक्सिमम लिख देते हैं, तो फिर से ये भी प्लस हो जाएगा, तो सारी की अधर हमारा सब बेकार हो गया। ये रिजल्ट बिल्कुल प्रोडक्ट वाला ही है। हम यही आपसे बताना चाह रहे हैं, इतनी लंबी नौटंकी करने की हमको कोई जरूरत है नहीं। बार बार हमको ये याद रखना है कि गुणा हो चाहे भाग हो, गुणा हो चाहे भाग हो, दोनों ही परिस्थितियों की जो एरर्स मिलती हैं वो जुड़ करके ही मिलती हैं। मैक्सिमम एरर ही निकालनी है और कुछ नहीं। अगर नॉर्मल एरर निकालना है तो फिर आप याद रखें, जो ये रिजल्ट निकला था डेल्टा जेड अपॉन जेड, मैक्सिमम नहीं है, नॉर्मल एरर है, तो वो माइनस का साइन आया हुआ है, और मैक्सिमम ही पूछेगा आपसे तो साइन प्लस का लगाना है। तो ये है हमारी डिवीजन की एरर। रही इतनी बात। अगले टर्म में हम एक और बात करेंगे थोड़ी सी पावर की, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करें, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पावर होने पर बात करेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन में पावर है, जैसे z बराबर लिखा हुआ है, x की पावर m लिखा हुआ है, तो क्या करें, और जो ट्रिक का हमने जिक्र किया था वो भी हम उसी वीडियो में बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।